Very good evening, everyone. Welcome to this video. My name is Kritika, and this is O2IS Academy. And we are today moving forward with the day 6. अब जो लोग HS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, especially when finally your admit cards are out, I am hoping कि this is the high time for revision. And जो आपका revision है, that is the best way to prepare is by attempting a lot of questions. तो इस वीडियो में, इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, डेली 10 to 15 questions यहाँ पर डिस्कस करते हैं इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि आप उसको थोड़ा कनेक्ट कर पाएं। ठीक है, उसके अलावा ये आपका 17 वीडियोस में हम सारा का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट टच करने की तो कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा HPG के इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टच करेंगे। और डेली 4 PM आपको ये वीडियो मिलता है, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जो आज का वीडियो है इसमें हम हिमाचल की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हमने एंशिएंट और मिडीवल कर लिया था, आज जो है मॉडर्न का जितना भी रहेगा उसको टच करेंगे। आसपास की बैटल्स जो है मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा कवर हो जाए। राइट किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, डू लेट मी नो। एंड अगर आपको कोई और हेल्प भी चाहिए, आपको चैट प्रोसेस मिल जाता है, चैट सपोर्ट मिलता है हमारी ऐप के ऊपर। आप कॉल भी कर सकते हैं, मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, और इनके जो PDF है वो भी आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सिंस देयर इज वेरी कम टाइम लेफ्ट, तो आप लोगों के लिए एक और कॉम्बो पैक बनाया गया है। अभी आप पूरी की पूरी किताबें वापस से नहीं उठा सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज है इसमें, और कुछ और चीजें भी हैं, जैसे 1717 टेस्ट आपको HPGK के ऊपर मिलते हैं। देन इज ये आपके कुछ 22 टेस्ट हैं, 30 + 33 एटलीस्ट टेस्ट आपकी HS प्रीलिम टेस्ट सीरीज में है। वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं आपको एक साल के सारे करंट अफेयर्स। एंड फाइनली 7 जो है, एक हफ्ते तक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी CSAT की, ताकि जो आपका एक नंबर है, जो 33% का गोल्डन नंबर रहता है, जिसको आपको क्रॉस करना होता है, वो आपका यहाँ पे कवर अप हो सके। सो ये आपको काफी कम प्राइस पे, दैट इज 1499। जब आप इसको इंडिविजुअली खरीदते हैं तो ये आपको 3-4 हज़ार का पड़ जाता है। इसी के लिए, सिंस अभी टाइम बहुत कम है, आप लाइव कोर्सेज नहीं लगा सकते हो, पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो, इसी के लिए आपको ये स्पेशली कॉम्बो पैक बनाया गया है, जो आपको हमारी ऐप पर मिलता है। सो डू चेक इट आउट एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें। अभी आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चंस के साथ में, जो है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो पहला सवाल, हु वाज द सिग्नेटरी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर? सो आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स मेटकाल्फ, देन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉर्ज बॉयल, या फिर जेरी स्टाइनफील्ड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यूजुअली सिग्नेटरीज पूछे जाते हैं कौन सी साइड से कौन था। सो think for a while. The correct answer is going to be Charles Metcalfe. अब यहाँ पर हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर पढ़ने वाले हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में 2 लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और कौन थे? जम्मू के राजा गुलाब सिंह। अब इसमें हिमाचल, या फिर हिमाचल में हम इसे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब ये ट्रीटी साइन की गई 1846 में, उस वक्त बहुत सारी टेरिटरी, जो एरिया आपके रावी के वेस्ट में था और इंडस के ईस्ट में था, वो सारा गुलाब चंद को दे दिया गया था, गुलाब सिंह को दे दिया गया था, जिसमें आपका चंबा और लाहौल भी आता था। इसी की वजह से हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, और इसमें जो है ट्रीटी में सिग्नेटरी आपको याद रखने हैं। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कालका शिमला रेलवे वाज डिजाइन्ड बाय हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन and Satyanand Stokes expounded his philosophy of life in a book named Satyakam. अब इसमें से इनकरेक्ट पूछा गया है, आप मुझे आंसर बताएंगे? 1 only, 2 only, both of them, या neither 1 nor 2? The correct answer is, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, और इनकरेक्ट पूछा गया है, तो नाइदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने अच्छे से पढ़ा था कालका शिमला, जब हमने रेलवेज पढ़ा, हेरिटेज पढ़ा, इसको हमने बहुत बार पढ़ा है। आप मेरी बलोकरा सीरीज जो है उसको यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ा है हमने। सत्यानंद स्टोक्स को भी पर्सनैलिटीज में पढ़ा है। फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ। कालका शिमला रेलवेज हेरिटेज वैल्यू है, हम यहाँ से कुछ कमाते नहीं हैं, लेकिन हेरिटेज वैल्यू हमारे लिए रखता है, और इसको काफी पहले डिजाइन किया गया था। कितने इसमें टनल्स होते हैं, कितने ब्रिजेस बनाए हुए हैं, किस तरीके से एकदम स्टार्टिंग से इसकी स्टोरी पढ़िएगा। जो है एक कौन थे, एक बाबा थे, उन्होंने कहा था कि मैं इसको अपनी मनोशक्ति से बांध रहा हूँ, जो ब्रिजेस हैं, क्योंकि इतना हिली एरिया कि ये बंधेगा नहीं, तो जादू सो कॉल्ड इसमें वो भी इन्वॉल्व था। इस तरीके की स्टोरी भी है। सत्यानंद स्टोक्स की हम बात करते हैं, ही वाज द वन ऑफ द पीपल
लीडिंग इन एवरी सोशल, जितने भी उस वक्त वो हुआ करते थे, आपके प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, उनके ऊपर काम करते थे। उसके अलावा इन्होंने अमेरिकन अच्छी काइंड ऑफ अमेरिकन एप्पल कहाँ पे जो है उसको शिमला में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पंडित पदम देव वॉज द लीडर ऑफ मंडी एजिटेशन ऑफ 1909, और ये अगेंस्ट किसके था? राजा भवानी सेन के। अब यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, और नीदर वन नॉर टू। द करेक्ट आंसर इज, बताइए, द करेक्ट आंसर इज गोना बी द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सरदार जो आपके शोभा सिंह थे, उन्होंने, शोभा राम थे, उन्होंने इसको मंडी के एजिटेशन को लीड किया था। ये आपका राजा भवानी सेन और वजीर पाधा जीवनंद, उनके बीच में था। एक और बात क्या है कि मंडी में हुए हैं बहुत ही सारे बेसिकली एजिटेशन, जो हम आगे भी देखेंगे। वहाँ पे रीजंस होते थे, एट्रॉसिटीज होती थी, और बेगार प्रथाएं वगैरह, ये सब सारी चीजें, एक्सप्लॉयटेशन वाज द मेन रीजन बेसिकली, और उसके लिए बहुत सारे होते थे। तो जो पहली चिंगारी मंडी में उठी थी वो 1909 में ही उठी थी, जब फार्मर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर सप्रेस किया जा रहा था और उन्होंने खड़े होकर अपनी आवाज उठाई थी। इसके बाद में सारे के सारे जितने भी रिवोल्ट रहते हैं वो इसको फॉलो किए थे, राइट। Our next question, फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर बैटल ऑफ अलीवाल के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये ब्रिटिश आर्मी ने जीती थी किसके अंडर? मेजर जनरल डेविड अक्टलनी, एंड देन इज देसा सिंह मजीता लेड द सिख आर्मी टू द बैटल ऑफ अलीवाल। अब यहां पर करेक्ट पूछा गया है, और क्या होगा करेक्ट आंसर? आप लोग मुझे बताने वाले हैं। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या फिर नीदर? The correct answer is neither one nor two. दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं। पहली बात जो ये है, इसको लीड किया था, ब्रिटिशर्स जीते थे, लेकिन इसको लीड करने वाले जो थे उनका नाम था सर हैरी स्मिथ। Whereas आपकी देसा सिंह मजीता नहीं, सरदार रणजोत सिंह मजीता जो है उन्होंने यहाँ पर लीड किया था। बैटल ऑफ अलीवाल बेसिकली जब आपकी एंग्लो सिख वॉर की एकदम स्टार्टिंग थी, और ये आपकी 1846 में हुई थी। मैंने आपको दोनों साइड जो है बताई, सर हैरी स्मिथ एंड सरदार रणजोत सिंह मजीता, जिसमें आपके ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनकरेक्ट पूछा है। जो आपका शिमला मैनिफेस्टो है, इसको इशू किया था आपके जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, लॉर्ड ऑकलैंड ने। उसके अलावा इसमें हमने, मतलब हमने तो क्या, जो गोरखाज है उन्होंने गोरखाज के खिलाफ अपनी फर्स्ट वॉर को यहाँ पर डिक्लेयर किया था। तो इसमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, और नीदर वन नॉर टू। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is going to be two only. जो सेकंड है ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों है? जो आपका शिमला मैनिफेस्टो है, इसमें हमने अफगान के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर किया था। तो उस वक्त ये आपका 1838 में इसको इशू किया गया था अगेन ऑकलैंड द्वारा, और उन्होंने ना काफी अजीब सा रीजन दिया था अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब अफगान उस वाले वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर अटैक करने के लिए। दैट वाज लाइक कि हमें तो इंडिया का वेलफेयर सोचना है, और हमारे जो नेबर्स हैं वो हमारे लिए सेफ और सिक्योर होने चाहिए, और जो वेस्टर्न फ्रंट पे हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसी के लिए हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। एंड दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। Sabathu cantonment is located in Shimla, and Sabathu is the oldest cantonment of Himachal Pradesh. अभी इसमें से आपका करेक्ट पूछा गया है, आप लोग बताएंगे। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या फिर नीदर? एंड द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट पूछा गया है, सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ओनली क्यों है? अभी जो आपका पहली बात, सबाथू जो है सोलन में आता है, ना कि शिमला में, और इसको अब हम स्पाटू के नाम से भी जानते हैं अक्सर, मतलब बोलते बोलते ये सबाथू से स्पाटू हो गया। ठीक है, और सबाथू, यस, इट इज द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट जोन। सो अभी जब आपका आरएफओ का पेपर था, है ना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, उनको एस्टैब्लिशमेंट की डेट दी गई थी, और पूछा गया था कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। सो आपको इनकी एस्टैब्लिशमेंट की डेट पता होनी चाहिए, सबसे पहला कैंटोनमेंट कौन था, सबसे लास्ट वाला कौन था। यूजुअली इनको जो है पढ़ लेना है एक बार। कसौली है वो 1842 में उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था, सबाथू को 1815 में, डगशाई, जतोग, योलर, डलहौजी। सो इनके जो ईयर है वो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिए जा सकते हैं, इनको एक बार देख लेना है जाने से पहले।
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सुकेती मास रिबिलियन के बारे में। जो आपका 1862 वाला रिबिलियन है, उस वक्त राजा थे राजा रुद्रसेन, और 1878 वाले रिबिलियन में राजा थे राजा उग्रसेन। अब इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ देम, और नीदर वन नॉट टू। सो द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? The correct answer is going to be neither one nor two. दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं, सिंस ये उल्टा लिखा गया है। जो आपका 62 वाला रिबिलियन है वो राजा उग्रसेन के टाइम पे हुआ था, और जो अगला वाला है वो आपका रुद्रसेन के टाइम पे हुआ था। इसके लिए भी आई वुड रेकमेंड कि आप जो है सुकेत के ऊपर वीडियो किया था हमने अलग से, सुकेत द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत, उसको देख लेना है। इसकी स्टोरी बड़ी लंबी है। पहले उग्रसेन के टाइम पे क्या हुआ, एक बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, स्टोरी अच्छे से सुन लीजिएगा। बेसिकली इनके जो वजीर है लोंगू, धूंगल, इनके ऊपर स्टोरी घूमती है कि उस वक्त भी एट्रॉसिटीज बहुत हुआ करती थी। बहुत अलग अलग तरीके के रूल्स इन्होंने बना के रखे थे। जो विडोज हैं उनको बेचना खरीदना अलाउड था, इस तरीके की चीजें थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिबिलियन देखने को मिला। रुद्रसेन काफी टाइम के बाद जब ये रूलर आया तो सबने सोचा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो तो आए नहीं। ये उससे भी ज्यादा 2 कदम आगे था, ये भी बहुत एट्रोशियस था। तो यहाँ पर हमें सुकेत के मास रिबिलियंस देखने को मिले हैं जब लोग खड़े हुए। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके वजीर को उन्होंने फोर्ट में बंद कर लिया था, और जो है यहाँ पर कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं उनको मानिए। सो उसके ऊपर इस तरीके से स्टोरी आपने एक बार देख लेनी है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है? दो स्टेटमेंट्स दिए गए। सुकेत मास अपराइजिंग ऑफ 1924 किसके अंडर हुई थी? राजा लक्ष्मण सेन के अंडर। और मियां रतन सिंह वाज द लीडर इन 1924 के सुकेती मास अपराइजिंग। अगेन आई एम सेइंग कि सुकेत की हिस्ट्री एक बार पढ़ के जाइएगा, अच्छी स्टोरी है, आपको स्टोरी में याद हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बनते हैं। अब इसमें से इनकरेक्ट आपका पूछा गया है। सो टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वन ओनली, टू ओनली, या बोथ, और नीदर? एंड द करेक्ट आंसर इज नीदर वन नॉट टू। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। जो आपका 1924 का रिबिलियन हुआ था, अपराइजिंग हुई थी, वो राजा लक्ष्मण सेन के अंडर ही हुई थी। अगेन बात वही आ गई, जो आपके अनरेस्ट चल रहा था, पहले से अनरेस्ट चल रहा था सुकेत में, उसके बाद में ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गई। हर चीज़ जो है, जो आपकी लोग थे वो परेशान थे, डेस्परेट थे, और वहां पर ये रिबिलियन हमने देखा। मियां रतन सिंह ने इसको यहाँ पर लीड किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लीडर थे वो कौन थे जो आपका लैंड सेटलमेंट का इशू रहा था नाहन और पोंटा में 1929 में। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर्स क्वेश्चन भी पूछ ले जाते कभी कभी। भागमल चौथा जी, देन इज आपके पंडित पदम देव जी, पंडित राजेंद्र दत्त जी, एंड मुंशी जीत सिंह जी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज पंडित राजेंद्र दत्त। Our next question, last question of the day is, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। जो पंडित शिवानंद रोमिल थे, he was the main spirit behind the creation of प्रजामंडल इन हिल स्टेट। एंड देन जो आपकी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी हिमाचल ने या हिमालयन स्टेट्स में, उसमें फर्स्ट सेशन में पार्ट लिया था। सो करेक्ट कौन सा है? दिस इज, इफ आई हैव टू कंसीडर इट, ये एक इजी क्वेश्चन है ना? तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? ये है आपका, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। क्यों? सबसे पहली बात, जो मेन स्पिरिट कहा जाता है वो आपके भागमल चौथा जी को कहा जाता है, ही वाज द मेन स्पिरिट बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द प्रजामंडल्स इन हिल स्टेट। उसके अलावा जो आपका पहला सेशन है वो बॉम्बे में हुआ था, उसमें हिमालयन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो आपका सेकंड सेशन है वो 1939 में कहाँ हुआ था? लुधियाना में, जहां पर पंडित ये अगेन आपके भागमल चौथा जी गए और उन्होंने पार्ट लिया। उसके बाद जब वो वहां से आते हैं तो प्रॉपर एक प्रजामंडल मूवमेंट वहां पर स्टार्ट की गई, जो एक अलग से HCS में टॉपिक दिया जाता है कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू शुड नो इट, राइट? तो
तो ये तो थे आपके 10 क्वेश्चन। अब मुश्किल होता है, मॉडर्न हिस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, 10 क्वेश्चंस में इसको कवर अप करना। तो अगर बचे हुए 90 क्वेश्चंस को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अगेन वही 1500 प्लस वाली जो टेस्ट सीरीज है एचपीजी के, वहाँ पर वो हैं विद एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, उनको आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे हैप्पी, stay hydrated, and do not panic. Just give your best. All the best.